वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दहिया फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग। दोस्तों, मैं 4-5 साल से एक्सरसाइज कर रहा हूँ एज ए नॉर्मल बॉडी बिल्डर, एज ए नॉर्मल एथलीट, और मेरी उम्र 38 ईयर्स की है। मैं नॉर्मली वर्कआउट करता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में अभी तक क्या सीखा है, क्या ऑब्जर्व किया है, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और तगड़ी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ अबाउट नेचुरल बॉडी बिल्डर और एक इनहेंस बॉडी बिल्डर। इनहेंस बॉडी बिल्डर, जो बॉडी बिल्डर स्टेरॉइड यूज करते हैं, अपनी बॉडी में इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं। क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में? क्या बेनिफिट एक नेचुरल बॉडी बिल्डर को मिलते हैं, क्या बेनिफिट एक इनहेंस बॉडी बिल्डर को मिलते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इन दोनों के बारे में आज हम बात करेंगे ताकि आप लोगों को डिसीजन लेने में आसानी हो कि आपको कौन सी लाइफ जीनी है। उसके बाद आपकी कॉल है। करते हैं एक इम्पोर्टेंट फैक्टर की, जब हम एक इनहेंस बॉडी बिल्डर की बात करें या एक नॉर्मल बॉडी बिल्डर की बात करें, एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है। इन दोनों में एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन। आपका बॉडी फैट यानी कि बॉडी की चर्बी, जब हम एक नॉर्मल या एक नेचुरल बॉडी बिल्डर या मेरे जैसे बॉडी बिल्डर की बात करें, बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन अनवियन होता है। हाँ, यानी कि मेरी बॉडी की चर्बी अनवियन होती है। हमें कभी ऐसा लगता है कि लोअर बेली में ज़्यादा फैट है, लव हैंडल में ज़्यादा फैट है। फैट जल्दी से लग रहा है और देर से जा रहा है। वहीं पर एक हम बात करें कि इनहेंस बॉडी बिल्डर की, जो बॉडी बिल्डर स्टेरॉइड यूज करता है, इंजेक्शन यूज करता, उनका इवन बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उनकी पूरी बॉडी यानी कि पूरी बॉडी में जो फैट की लेयर होती है वो बराबर लगती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में फैट कम परसेंटेज कम ना होते हुए भी उनकी बॉडी काफ़ी हद तक मस्कुलर लगती है और उनकी फैट की लेयर बराबर लगती है और उनकी एब्स काफ़ी हद तक विजिबल भी लगती है। उनकी जो कटिंग होती है, एब्स होती है, वो विजिबल लगती है। वहीं अगर हम बात करें एक नॉर्मल मेरे जैसे या फिर एक नॉर्मल बॉडी बिल्डर की, अगर बॉडी फैट कम भी होगा, रिलेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा भी होगा, तो लोअर बेली में फैट नज़र आता है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक इनहेंस बॉडी बिल्डर को बेनिफिट मिलता है एक नॉर्मल इंसान से या एक नॉर्मल बॉडी बिल्डर से। तो यहाँ आप बोल सकते हैं कि इनहेंस बॉडी बिल्डर को एक बेनिफिट मिलता है, यानी कि ज़्यादा फैट परसेंटेज होते हुए भी उनकी बॉडी मस्कुलर लगती है व्हेन दे आर कटिंग ऑफ कोर्स। सेकंड पॉइंट आता है यहाँ पर एपेटाइट का, यानी भूख का। कितना खाना आप खा पाते हैं, भूख का भी एक अहम रोल है एक नेचुरल बॉडी बिल्डर और एक इनहेंस बॉडी बिल्डर में। जब बात हम करते हैं कि इनहेंस बॉडी बिल्डर की, जो बॉडी बिल्डर स्टेरॉइड ले रहा, साइकिल पर है, तरह तरह के इंजेक्शन यूज कर रहा है, बहुत तरह की टैबलेट यूज कर रहा होता है, इंजेक्शन ले रहा होता है, डेफिनेटली नेचुरली उसके खाने की कैपेसिटी, फूड कंज्यूम करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है एक नॉर्मल इंसान से। ड्यू टू मैनी थिंग्स, इतने सारे टेस्टोस्टेरोन एंडोजाइन बॉडी में जा रहे हैं, जिसकी वजह से बॉडी ज़्यादा फूड एडजस्ट कर पाती है, ज़्यादा खाना ले पाती है। वहीं अगर हम एक नॉर्मल इंसान की बात करें, जो नॉर्मल वर्कआउट करता है, नॉर्मल ट्रेनिंग करता है या एथलीट है, मेरी तरह एक नॉर्मल एक्सरसाइज करता, भूख वहाँ उतनी ज़्यादा नहीं लगती जितनी एक इनहेंस बॉडी बिल्डर को लगती है। उतना ज़्यादा खाना एक नॉर्मल बॉडी बिल्डर नहीं खा पाता जितना एक इनहेंस बॉडी बिल्डर खाता है। तो यहाँ पर एक नॉर्मल बॉडी बिल्डर को बेनिफिट भी है कि ज़्यादा खाना खाएगा नहीं, तो उसको ज़्यादा खाना वो खाएगा नहीं, उसको उसके बाद डाइजेशन इशू नहीं होंगे और गिल्टेड फील नहीं होगा। तो बेनिफिट भी है एक नेचुरल रहने का। और इनहेंस बॉडी बिल्डर इतना ज़्यादा खाना इसलिए खा पाता है क्योंकि वो इतने सारे टेस्टोस्टेरोन यूज कर रहा है, उसकी बॉडी मांगती है खाना, ऑटोमेटिक टेस्टोस्टेरोन उसका बूस्ट होता है, इतना खाना एडजस्ट कर पाती है। भूख का भी एक अहम रोल होता है
कि एक इनहेंस बॉडी बिल्डर ज़्यादा फूड कंज्यूम कर पाता है और एक नॉर्मल की तरह खाना खा पाता है। तो भूख का भी एक अहम रोल होता है इसमें। तीसरा और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अपने दिमाग का। दिमाग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए CNS। व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम? यानी जो आपका दिमाग, आपका स्पाइन है, सारी इंफॉर्मेशन आपकी बॉडी में जाती है बिफोर नर्वस सिस्टम के थ्रू। कोई भी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन आपके दिमाग से स्टार्ट होता है, तब जाकर आपकी कोहनी, लीवर, हाथ पैर की उंगलियां हिल पाती है। CNS जब भी काम करता है, दिमाग भी जब आपका ज़्यादा काम करता है, तो उसको भी रिकवरी की ज़रूरत पड़ती है, वो भी थकता है, उसको भी प्रिपेयर होना पड़ता है। जब हम बात करते हैं एक इनहेंस बॉडी बिल्डर की, जब वो इतने सारे टेस्टोस्टेरोन, एंडोजाइन अपनी बॉडी में डाल रहा होता है, तो डेफिनेटली नेचुरली उसकी अपनी परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए जब वो इतनी मेहनत कर रहा होता है, डेफिनेटली उसका रिकवरी प्रोसेस भी फास्ट होगा। तभी आप लोगों ने देखा होगा जो इनहेंस बॉडी बिल्डर होते हैं, जो स्टेरॉइड यूज करते हैं, जो इंजेक्शन लगवाते हैं, तरह तरह की टैबलेट यूज करते हैं, वो बहुत जल्दी मसल्स बिल्डअप करते हैं, अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, एब्स उनकी काफ़ी हद तक लगती हैं, बॉडी उनकी मस्कुलर लगती है। तो भाई जब वो इतना सारा टेस्टोस्टेरोन अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, तो डेफिनेटली यार उनकी बॉडी अलग से ही दिखेगी, अलग से ही उनकी छवि निकल कर आएगी। अगर मैं बात करूं, अगर हम 10 बॉडी बिल्डर हूँ, अगर हम मेरे तरह नेचुरल बॉडी बिल्डर 10 बॉडी बिल्डर हैं और वहाँ पर मैं एक इनहेंस बॉडी बिल्डर को खड़ा कर दूँ, तो वो 10 लड़कों में एक अलग ही दिखाई देगा। क्योंकि भाई उस बंदे ने अपने साइकिल यूज़ किया है, अपना स्टेरॉइड यूज़ किया है, तरह तरह की टैबलेट यूज़ की है, इतना सारा पैसा उसने इन्वेस्ट किया है। तो एक तरह से बेनिफिट भी रहता है इनहेंस बॉडी बिल्डर को। बट लॉन्ग टर्म के लिए जाओगे आप, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हो, इनहेंस बॉडी बिल्डर की एक लिमिट होती है, एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है, और उसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या क्या आपको झेलना पड़ता है, वो उन्हीं को पता है। कोई भी बॉडी बिल्डर पहले तो यही नहीं बता देते कि मैं ये इंजेक्शन यूज करता हूँ, मैं तो वो इंजेक्शन यूज करता हूँ। तो लोग, भाई सोशल मीडिया का टाइम हो गया है और लोग इतने जागरूक हो गए हैं, तो हाँ भरते हैं। नहीं तो कौन बोलता था कि मेरी इंजेक्शन की बॉडी है? कोई नहीं बोलता था। अब आप इतने सारे यूट्यूब हैं, किसी पे आप उठा के देख लो, बोला ये बाइसेप्स एक्सरसाइज है, ये उसकी एक्सरसाइज है, उसके। भाई ऐसे बॉडी नहीं बढ़ती है विदाउट डाइट के। कोई ये नहीं बोलता है कि भाई मैं साइकिल पे हूँ, मैं स्टेरॉइड यूज कर रहा हूँ, तभी ऐसी बॉडी बनेगी। कोई ये नहीं बताता है। आप अगर जाते हो तो उसमें पता नहीं 1 मंथली 1 लाख 2 लाख रुपए का खर्चा आता है। डॉक्टर की सलाह ली जाती है कौन सा साइकिल आपको चलाना, कौन सा नहीं चलाना है। ठीक है, तो मेरे भाइयों, मेरा बस ओनली आप लोगों से कंसर्न यही है कि नेचुरल रहो, नेचुरल एक्सरसाइज करो, नेचुरल वर्कआउट करो। मैंने जो देखा है, जिनके अंदर भी मेरे भाई होते हैं कुछ 18 से 25 साल की उम्र के, जो बोलते हैं कि मुझे 2 महीने के अंदर स्टेज पे खड़ा होना, मुझे 3 महीने के अंदर स्टेज पे खड़ा होना, लड़कियों को अपनी बॉडी दिखाने के लिए अपने आप को इतना परेशान कर लेते हैं। भाई कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपको बॉडी बनानी है तो नॉर्मल रह के भी आप अपनी बॉडी बना सकते हो, नॉर्मल एक्सरसाइज करके भी आप बॉडी बना सकते हो। मेरा मेरे भाइयों से यही सजेशन है कि भाई नॉर्मल रहो, नॉर्मल एक्सरसाइज करो। और जो मैंने आप लोगों को बोला है भाई, रेस्ट बहुत ज़रूरी है। रेस्ट बहुत ज़रूरी है। रेस्ट करोगे आप, एक्सरसाइज करोगे, और एक्सरसाइज के बाद अपना रेस्ट दोगे तो आपकी बॉडी रिकवर होगी और मसल्स निकल कर आएंगी। अब आप फ़ोन में लगे हुए 2-2 घंटे सोना बाबू कर रहे हो और आपके दिमाग में लड़कियां चल रही हैं, एक्सरसाइज करने जा रहे हो, दिमाग में कुछ और चल रहा, कहाँ से बॉडी बनेगी यार? भाई एक जुनून, पागलपन होता है इसके लिए भी। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो उसके लिए भी जुनून होता है, बॉडी बनाना चाहते हो उसके लिए भी जुनून होता है। भाइयों कुछ टाइम के लिए आपको जाओगे, हाँ मेरे को 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने करना है, स्टेरॉइड यूज कर लिए, अंदर से आपके अंदर से ऑर्गन्स खराब हो गए हैं, सेक्सुअल लाइफ खराब हो गई है, अंदर से वो दिखने से तो आपकी मसल्स सेक्सी लग रही है और अंदर से आप बिल्कुल खोखले हो चुके हो। ऐसी बॉडी का क्या फायदा है? और जिस बॉडी में आपने पता नहीं कितना पैसा इन्वेस्ट किया, और अब तो चीप भी बहुत आ रहे हैं भाई, इतने 10-10 रुपए के इंजेक्शन आ रहे हैं लगा के, जो आज का युवा बेचारा खराब होता जा रहा है। इसलिए तो नेचुरल बॉडी बिल्डर को बढ़ावा नहीं मिलता, कहीं नेचुरल बॉडी बिल्डर का कंपटीशन नहीं मिलता है, बहुत कम रेयर चांसेस में मिलता है।
अब तो जो इनहेंस बॉडी बिल्डर वो भी बोलते हैं कि भाई अवॉइड करो। अब तो इनहेंस बॉडी बिल्डर बोलते हैं कि इनको अवॉइड करो भाई, नॉर्मल रहो, अपने ऑर्गन्स को खराब मत करो। अगर आपको लॉन्ग टर्म तक जाना है तो अपना नेचुरल रहो भाई, अपने पैसे की बचाओ। क्योंकि अगर आप इनहेंस में जाते हो मंथली 1 लाख 2 लाख रुपया खर्चा आ ही जाता है, और फिर उसके बाद कौन सा आप गवर्नमेंट जॉब पे लग जाओ, आईएएस या आईपीएस लग जाओगे, इसके लिए कोई सरकारी नौकरी नहीं है। अपनी बॉडी को मेरे भाइयों खराब करने से बेस्ट है अपना नॉर्मल वर्कआउट करो। नॉर्मल वर्कआउट के रह के भी आपको अपने गोल अचीव किए जा सकते हैं। और तो यार व्हाट टू डू मैन, फ्री टाइम अगर आप लोगों का प्यार और वो मिला तो और अच्छे किसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो बाय बाय।